हम लोग कंटिन्यू एक सुसमाचार को पढ़ते हुए आ रहे हैं। याद है कौन सा है? बहुत कम आवाज़ सुनाई दी है मरकुस। तो आप लोग निकाल लीजिए मेरे साथ। हम लोग 4 अध्याय का आज हम देखेंगे 35 पद से आगे। उस खंड में जाने से पहले आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, संपूर्ण ब्रह्मांड के अधिपति स्वामी, हम आपके चरणों में हैं। हम आपके उस अनुग्रह के वेदी के पास हैं। प्रभु परमेश्वर, आप हमारे मध्य में हो, क्योंकि आपका वचन कहता है कि मैं तुम्हारे संग हूँ। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। जितने भी भाई बहन, जितने भी लोग छोटे से बड़े तक प्रभु आज आपके उपस्थिति में हैं प्रभु, प्रत्येक के हृदयों को खोलें, प्रत्येक के मनों को खोलें। और प्रभु परमेश्वर, हमें विचलित करने वाली और हमारे मनों को भटकाने वाली जो भी बातें हैं प्रभु यीशु तेरे नाम से दूर किए जाएं पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जी हम एकाग्र होकर के, एक मन और एक चित्त होकर के प्रभु जो आप हमसे बातें करना चाहते हो वचनों से, उस वचन को हम सुन सकें। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी इस दया और इस करुणा के लिए जो आपने आज हमें दी है। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। सबको हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हे पवित्र आत्मा, आप हमारी मदद करें, ताकि प्रभु परमेश्वर हम जो वचन सुनते हैं उसके द्वारा प्रभु हम उस वचन को अपने जीवन में लागू करके उस वचन के अनुसार हम जीवन जी सकें। धन्यवाद। सारा महिमा आदर प्रभु आपको मिले। प्रार्थना विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। तो इस खंड में जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पिछले वाले खंड को याद दिलाऊं। प्रभु यीशु ने पिछले दिन में हमने देखा था कुछ दृष्टांतों में बातें किया। सबसे पहले हमने देखा था एक बीज बोने वाले के दृष्टांत के बारे में। उसके बाद हमने कर्मिक रूप से हम देखते आ रहे हैं। उसके बाद 3 दृष्टांत और हमने देखे। एक दीपक वाला दृष्टांत और दूसरा एक बीज को किसान किस तरह से बोता है और किस तरह से फल अंकुर निकलता है उसे नहीं पता चलता, उसके बारे में देखा। और एक हमने देखा राई के दाने का जो दृष्टांत प्रभु यीशु ने समझाया हम लोगों को। आपको और हमें समझना है, प्रभु यीशु ने पहले परमेश्वर के राज्य के बारे में बात किया। राज्य, परमेश्वर का राज्य किस तरह से बढ़ रहा है, किस तरह से परमेश्वर अपने राज्य को बढ़ाया। अभी इस खंड के द्वारा प्रभु यीशु अपने बारे में बात कर रहा है। क्या सिखा रहा है? प्रभु यीशु अपने बारे में सिखाएगा। प्रभु यीशु पहले परमेश्वर के राज्य में हमने देखा राई के दाना जैसा छोटा था, लेकिन बढ़ते हुए एक पौधा बन गया, बड़ा एक स्वरूप में हमारे सामने आज परमेश्वर के राज्य हम देख सकते हैं। तो आज परमेश्वर सिखा रहा है, अपने बारे में बात कर रहा है। ध्यान रखिए, इस खंड के द्वारा मरकुस का लेखक सिखाना चाहता है कि यीशु मसीह है कौन। महत्वपूर्ण हमारे लिए है कि हम जाने यीशु मसीह कौन है, यथार्थ में वो है कौन। तो आइए हम उस खंड में, हमने उन खंडों को देख लिया, आज इस खंड को हम देखेंगे। मैंने आज छोटा सा खंड आपके बीच में रखा है। हम 4 अध्याय का, मरकुस 4 अध्याय का 35 से लेके 41 पद तक देखेंगे। अगर हमारे पास समय हुआ तो हम आगे भी बढ़ सकते हैं, और नहीं तो इतना ही समाप्त करेंगे। यहाँ आज का इसका मुख्य विषय, कई विषय हम बना सकते थे, लेकिन हमने मुख्य विषय बना रखा है आंधी के मध्य पहचाने कि यीशु कौन है। तूफानों के मध्य परमेश्वर हमें यीशु कौन है वो पहचानने के लिए मदद करेंगे। इसको हमने 2 भागों में बांटा है। पहला खंड है 35 से लेके 39 पद, यीशु द्वारा तूफान को शांत करने के विषय में है। दूसरा खंड है 40 और 41 पद में यीशु द्वारा चेलों को डांटने के विषय में है। तो आइए हम समय को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ें। 35 से लेकर 39 पद में इस तरह लिखा है, यीशु द्वारा तूफान को शांत करने का एक विषय है।
उसी दिन जब संध्या हुई तो उसने उनसे कहा, आओ हम उस पार चलें। और भीड़ को छोड़कर उन्होंने जैसा हुआ था उसे अपने साथ नाव में ले लिया, और वहाँ उसके साथ और भी नावें थीं। तब एक भयानक आंधी आई और लहरें नाव से टकराने लगी, यहाँ तक कि पानी नाव में भरने लगा, और वह स्वयं नाव के पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। और उन्होंने उसे जगाया और कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? तब जगाए जाने पर उसने आंधी को डांटा और झील से कहा, शांत हो, थम जा। और आंधी थम गई और सब कुछ शांत हो गया। परमेश्वर यीशु मसीह, ध्यान रखिए, वो खुद के बारे में बता रहे हैं। यीशु मसीह है कौन? पहली बात, प्रमुख बात इस खंड का, आओ हम उस पार चलें। यीशु प्रभु जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड को बनाया, जो संपूर्ण ब्रह्मांड का अधिपति हैं, वो अपने चेलों से क्या कह रहे हैं कि आओ हम उस पार चलें। यीशु ने ऐसे नहीं कहा कि आओ हम झील के उस पार जाने की कोशिश करें, या हो सकता है हमारी कोशिश सफल हो जाए, या उन्होंने इस तरह से नहीं कहा आओ देखते हैं, डूब जाएंगे तो देखा जाएगा, इस तरह से नहीं कहा। लेकिन प्रभु यीशु ने स्पष्ट शब्दों में क्या कहा, आओ हम उस पार चलें। गलील की झील 13 मील लंबी और 8 मील चौड़ी है, काफी बड़ी झील है, काफी लंबी और चौड़ी झील है, जिस झील को गन्ने रसद का झील या तिब्रियास का झील भी कहा जाता है, जिसको लूका 5 का 1 पद में और यूहन्ना 6 का 1 पद में अगर आप देखें तो उसमें आप देख सकते हैं। परंतु मुख्य विषय है, यीशु मसीह कह रहे हैं क्या, आओ हम उस पार चलें। कौन बोल रहा है? सृष्टि का मालिक, संपूर्ण ब्रह्मांड और ये झील, समुद्र, सब कुछ को बनाने वाला परमेश्वर, वो कह रहा है अपने चेलों से, आओ हम उस पार चलें। हाँ, ध्यान रखिए, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात यहाँ पे है, उन्होंने जैसा हुआ था उसे अपने साथ नाव में ले लिया। यीशु भीड़ से बचने के लिए, अर्थात भीड़ को दूर करने के लिए क्या कर रहे हैं, नाव में चढ़ के उस गलील के झील के किनारे नाव से प्रचार करते रहे। आपने देखा बहुत लंबी उन्होंने प्रचार किया, पूरे दिन थके हुए हैं, कई दृष्टांतों में उन्होंने बातचीत किया। बहुत कुछ करने के बाद दिन के अंत में शाम के टाइम पे क्या कह रहे हैं, चेलों को उन्होंने कहा हमें उस पार चलना है, आओ हम चलें। तो यहाँ पे यीशु मसीह उस नाव में प्रचार कर रहे हैं। कई बार होता क्या है, हम लोग कहीं से यात्रा में होते हैं, चल के आते हैं, थकावट होती है, हम लोगों को क्या चाहिए, कुछ रिफ्रेशमेंट चाहिए, कुछ हम फ्रेश होना चाहते हैं, कुछ रिलैक्स होना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। परंतु प्रभु यीशु के पास यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। वो जैसे नाव में थे वैसा ही उन्होंने चेलों को बुलाया और वो क्या हुए, उस यात्रा में चल पड़े। वो जैसा वो था वैसा ही चल पड़े। उनके पास कोई ऐसा नहीं है कोई कपड़े चेंज कर लें, दिन भर के पसीना से भीगे होंगे, या कुछ और कर लें, थोड़ा सा नाश्ता कर लें, भूख लगी हो, कुछ भी नहीं है। जैसे वो थे प्रचार करते हुए, जैसा उन्होंने प्रचार समाप्त किया, उन्होंने जैसे चेलों का आओ हम उस पार चलें, जैसे वो थे वैसे ही नाव में वो लोग आगे चल पड़े हैं। इसी कारण यहाँ पे प्रभु यीशु जैसे हैं, देखिए प्रभु यीशु जैसे ही हैं, हमें वैसा ही स्वीकार करने की जरूरत है। हम अपने अनुसार यीशु को बदलने की कोशिश ना करें। जैसा यीशु है वैसा ही हमें ग्रहण करने की जरूरत है, क्योंकि जैसा हम चाहते हैं वैसे यीशु नहीं है। कई बार ध्यान रखिएगा, हम चाहते हैं अपने अनुसार यीशु काम करे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यीशु हमारे अनुसार काम नहीं करते, यीशु अपने अनुसार हमारे कामों को होने देते हैं। अलग बात है, उनका हाथ रहता है, जो भी हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, परमेश्वर करता है अपने अनुसार, हमारी अनुसार नहीं है, ध्यान रखिएगा। तीसरी बात, यीशु और उसके चेलों ने
नाव के साथ, उनके चेलों के नाव के साथ और भी नावें थीं। मरकुस का लेखक कहता है सिर्फ यीशु और उनके चेलों के ही नाव नहीं थे वहां पे, और भी नावें थीं। इसका मतलब क्या हुआ, उनके उस झील में कई और नावें भी थीं, कई और लोग भी थे जो उस वहां पे थे। लेकिन हमारा टारगेट क्या होता है, हम सिर्फ एक ही नाव को देखते हैं, यीशु और उनके चेलों के नाव। दूसरे छोटी नाव हमें नहीं दिखाई देती, परंतु लेखक लिखता है वहां और भी नावें हैं। उसके पीछे जो परमेश्वर का जो आगे कार्य होता है, हम उसको कार्य को देख पाएंगे। तब एक भयानक आंधी आई। क्या हुआ, गलील की इस झील में भयानक आंधी आई जो भयंकर था। क्योंकि चेलों का प्रतिक्रिया से हम देख पाते हैं चेले कैसे हैं। चेलों ने, कई चेले ऐसे हैं मछुआरे हैं उस झील में जिन्होंने पूरी अपने लाइफ मछली को पकड़ा है। उन्होंने उनका जीवन उस झील में, बहुतों ने अपनी जीवन को वहां पे लगाया है। परंतु उन चेलों का प्रतिक्रिया है कि हम क्या हो रहे हैं, हम नाश हो रहे हैं, हम मरने वाले हैं। उन चेलों की प्रतिक्रिया यहाँ पे हम देखते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु क्या कर रहे हैं उस समय, गद्दी पर पिछली भाग में सो रहे हैं। देखिए यहाँ पे यीशु मसीह की, हम लोग कहते हैं ना अक्सर, यीशु मसीह 100% मनुष्य हैं और यीशु मसीह 100% जो परमेश्वर हैं, जो दोनों बातें यहाँ पे दिखती है। कैसे यीशु मसीह की मनुष्यता दिखती है, कैसे दिन भर की थकान के कारण नाव के उस गद्दी में लेटते ही यीशु सो जाते हैं। अगर उनके जीवन में चिंता की बात करें तो यीशु अगर चिंता करते, जैसे धार्मिक जो अगुवे हैं उस समय के, राजनीतिक लोग हैं उस समय के, अगर उस जो उनके विरोध में खड़े हैं अगर उन बातों को चिंता करते तो हो सकता है वो चिंता उन्हें सोने नहीं देती। उनके खुद के परिवार वाले क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, इसका तो दिमाग फिर गया है, पागल समझते हैं यीशु मसीह को। अपने घर के लोग, उसके भाई, उसकी माँ, उसके परिवार के लोग क्या समझ रहे हैं, दिमाग फिर गया है। अगर ये बात उनके मन में चिंता करते, हो सकता है वो चिंता उन्हें सोने नहीं देती। उसी तरह से क्या है, अगर भीड़ के बारे में चिंता करते, बहुत सी भीड़ है लेकिन अपने स्वार्थ के लिए, सिर्फ जैसे ही उनकी स्वार्थ पूरी होगी, चंगे पा लिया, वो लोग पीछे चले गए, छोड़ दिया यीशु को। अगर उसके बाद उनके बारे में भी सोचते, हो सकता है वो सो नहीं पाते। अगर चेलों के बारे में सोचते तो भी हो सकता है चेले आगे जाके क्या करने वाले हैं वो जानते। अगर उनके बारे में भी चिंता करते, आगे चल करके उन्हें क्रूस पे चढ़ना है, क्रूसारोपित होकर के मरना है एक मेमने की तरह, अगर वो विषय भी चिंता करते, हो सकता है उनको वो चिंता सोने ना देती। परंतु ये सारी चिंताएं, सारी बातों ने उन्हें जगा नहीं सका। वो निश्चिंत होकर के लहरों में हिलते हुए नाव में यीशु मसीह सो रहे हैं, हिलते हुए नाव में यीशु मसीह सो रहे हैं। क्या हुआ, यहाँ आगे देखिए, इस घटना को एक चित्र के रूप में अपने सामने लाइएगा। उस गलील के झील के बीच में एक नाव है जिसमें चेले हैं, वहां चले जाइए, अभी यहाँ नहीं, वहां उस परिस्थिति में अपने आप को ले आइएगा 1 मिनट के लिए, तभी आप ठीक से समझ पाएंगे। और चेलों ने क्या किया, आकर के उन्हें जगाया। यीशु मसीह को हवा ने नहीं जगा पाया, कितने तेज तूफान चल रहा है, पानी के बौछारें उनके ऊपर गिर रही होंगी, वो बौछारें उनको नहीं जगा पा रहा है। परंतु अपने चेलों का तड़प और रोना उन्हें जगा दिया, यीशु मसीह को जगाया। लोग चेले जब चिल्ला उठे, हम मरने वाले हैं, प्रभु हमें बचा, तभी यीशु मसीह का जाग खुला और वो नींद से उठ गए। ये ऐसा लगता है जैसे एक माँ शोरगुल के बीच में, ट्रेन के किनारे वाले घरों में ट्रेन आती जाती रहती हैं, हल्ला होता रहता है, माँ सोती रहती है, बच्चा उसके गोद में सोता रहता है, लेकिन छोटी सी बच्चा जैसे आवाज़ करे
वो शोरगुल को माँ सुनती है, लेकिन उससे ज्यादा उसे कौन जगाता है? उस छोटे से बच्चे का जो आवाज है वो माँ को उसको सबसे पहले जगा देती है। ध्यान रखिए, इसी तरह यीशु मसीह उस माँ की तरह, ये सब कुछ हो रहा है, नाव हिल रहा है, पानी खूब उनके ऊपर गिर रहा होगा, लहरें इतनी भयानक हैं, इस प्रकार वहां पे एक माहौल है, परंतु यीशु मसीह सो रहे हैं, क्योंकि एक थका हुआ, दिन भर थका हुआ व्यक्ति पूरे शाम के टाइम थोड़ा सा समय मिला और होश हो गया। 100% एक मनुष्य की प्रकृति, मनुष्य का नेचर यीशु मसीह यहाँ पे दिख रहा है। तो चेलों की क्या प्रतिक्रिया है? चेले क्या करें? हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? ध्यान रखिए, एक एक शब्दों में ध्यान रखिए। चेले क्या करें? चेले सोचते हैं उनके साथ गुरु भी नाश होने वाला ही है। ध्यान से पढ़िए उस वाक्य को, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? हम, ये जो होल हम, वो क्या सोच रहे हैं? यीशु मसीह भी हमारे साथ नाश होने वाला है, चेलों के साथ मरने वाले हैं हम। क्या सोचते हैं? गुरु, शब्द सुनिए, गुरु। यीशु को उन्होंने एक नबी या गुरु ही समझ रखा है। अभी तक उन्होंने यीशु मसीह को परमेश्वर नहीं समझा, तभी तो पुकार रहे ना, हे गुरु, हम नाश हो रहे हैं, हम मरने वाले हैं। इस मृत्यु में, इस मृत्यु का जो भय है, ये डर है ना, चेलों के ऊपर हावी है, इसीलिए वो कहते हैं हम नाश होने जा रहे हैं, हम मरने वाले हैं। परंतु यीशु ने क्या किया? आगे देखिए, यीशु ने, उसने आंधी को डांटा और झील से कहा, शांत हो, थम जा। यीशु ने कहा, यीशु ने जैसे ही आंधी को डांटा और झील से कहा, शांत हो, थम जा, तो प्रकृति ने भी उसकी आज्ञा को माना। उसका डांटना शैतान को डांटने की तरह था। मरकुश हमें बताते हैं कि उसके साथ अन्य नावें भी थी जहां उसने उन लोगों को भी बचाया। यहाँ पे जैसे आज आपने जोना की पुस्तक को उस बहन ने पढ़ा, जोना की पुस्तक में एक नाव है। जोना अपनी इच्छा के अनुसार तूफान के बीच में गया। परमेश्वर ने जोना को कहा, कहाँ जाने के लिए कहा? निनवे में जाओ, अन्य जातियों का देश है वो, वहां जाके सुसमाचार प्रचार करो। लेकिन क्या किया उसने? तरशीश को चला गया। उस जहाज में जाके चाहने के टिकट काटने के लिए भी, उसके पास पैसे थे ना, अगर पैसे नहीं होते तो हो सकता है ना जा पाता। भाई जहाज का टिकट काट के वो, परमेश्वर कहता है निनवे जाओ, वो जा रहा है तारशीश के लिए, चला गया। क्या हुआ उसके जीवन में? परमेश्वर ने तूफान लाया, भयानक तूफान आया। हमने देखा ना आज, परमेश्वर ने तूफान, भयानक तूफान लाया। कई बार हमारे जीवन में यहां चेलों के पास कैसे तूफान आ रहा है? आज्ञाकारिता में यीशु की बातों को मानने के कारण आ रहा है। और वहां उसके पास, जोना के पास कैसे तूफान आ रहा है? आज्ञा न मानने के कारण तूफान आया। दोनों यहाँ पे एग्जाम्पल है हमारे पास, ध्यान रखिएगा। तूफान, यीशु मसीह ने क्या कहा? शांत हो जाओ। देखिए भजन संहिता 46 का 10 पद, हम इस पद को पढ़ेंगे। भजन संहिता 46 10 पद, यहां इस तरह से लिखा है, मिल गया होगा आपको। भजन संहिता 46 का 10, यहां पे लिखा है, भजनकार लिखते हैं, शांत हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। जातियों के मध्य मैं ही महान ठहरूंगा, पृथ्वी पर मैं ही महान ठहरूंगा। ये शांत हो जा, यहां पे कौन कह रहा है? यहोवा परमेश्वर। वहां पे कौन कह रहा है शांत हो जा? यीशु परमेश्वर। कौन है वो? परमेश्वर है। वही बातें जैसे पुराने नियम में। इतना ही नहीं, और खोलिएगा 65 का एक पद पढ़ूंगा मैं, 7 पद, भजन संहिता 65 का 7 पद, यहां भी इसी तरह लिखा है। भजन संहिता 65 का 7,
तू जो समुद्र के गर्जन और उनकी लहरों के गर्जन तथा जाति जाति के हुल्लड़ों को शांत करता है। कौन है ये? परमेश्वर। यहां पे शांत हो जा कहा यीशु ने। क्या हो गया? शांत हो गया। हमारे पास बहुत से उदाहरण हैं, ध्यान रखिएगा, मैं थोड़ी सी उदाहरण पे आपके सामने रखता हूं। कई बार हमारे जीवन में ऐसे मुसीबत में हम फंसते हैं, ऐसे तूफान हमारे जीवन में आते हैं, जिस तरह से आप देखें यहां पे तूफान आया, परमेश्वर ने कहा शांत हो जा, शांत कर दिया। एक शीशे की तरह वो झील शांत हो गई। एक समय इतनी ऊंची ऊंची लहरें वो झील उठा रही थी, वो यीशु के एक आवाज में शांत होगी, शीशे की तरह शांत होगी, मौन हो गई। परमेश्वर ने दिखाया। पहले हमने देखा कोढ़ी जैसे रोग को चंगा किया, लूले लंगड़े को ठीक किया, जितने भी बीमार थे उन्होंने ठीक किया। उन्होंने कहा मेरा सामर्थ्य रोगों और बीमारों पे भी है। दूसरी बात अभी क्या सिखा रहे हैं प्रभु यीशु? प्रकृति के ऊपर, इस समुद्र की लहरों के ऊपर भी मेरा सामर्थ्य है, मेरा अधिकार है, मैं प्रभु हूं, इसका भी प्रभु हूं। वो ये दिखाना चाहता है ताकि क्या करे परमेश्वर, ये मनुष्य नहीं है, एक बढ़ई नहीं है, ये बढ़ई का पुत्र नहीं है, यूसुफ और मरियम का, ये सृजनहार परमेश्वर है, जो पुराने नियम में जो कहता है प्रभु परमेश्वर यहोवा, ठीक उसी तरह कहता है और वो सब कुछ पूरा हो जाता है। ऐसे शांत नहीं होता समुद्र, लेकिन यीशु मसीह ने उस सामर्थ्य को दिखा दिया कि मेरा सामर्थ्य प्रकृति के ऊपर भी है, मैं कहता हूं और ये शांत होना पड़ेगा इसको। उसने अपनी सामर्थ्य को दिखा। कई बार प्रेरितों का काम अगर आप 27 अध्याय में पढ़ें, कई बार हमारे जीवन के तूफान शांत नहीं होते। पौलुस के जीवन में देखिए, पौलुस 14 दिन 14 रात समुद्र में है, जहाज। परमेश्वर का एक विश्वास योग्य प्रेरित था, वो भक्त था, विश्वास की कमी के कारण ऐसा नहीं है, परंतु उस समय परमेश्वर ने, हमारे पास बाइबल गवाह है, परमेश्वर का वचन, कि वो जहाज का तूफान परमेश्वर ने शांत नहीं किया। क्या हुआ? जहाज को टूटना पड़ा। कई बार हमारे जीवन में ये ना सोचिए हमने प्रार्थना किया, हमने तेरे चरणों में सब कुछ रखा, हम विश्वास करते हैं, फिर भी ये तूफान क्यों शांत नहीं हो रहा है? परमेश्वर के ऊपर उंगली ना उठाइए। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो सॉवरेन है, वो जानता है कौन सा तूफान को मुझे शांत करने की जरूरत है, किस तूफान को मैं शांत न करके भी मैं भलाई करता हूं, वो सब कुछ जानता है। पौलुस के जीवन में उस समय जब वो रोम की यात्रा में था, उस जहाज में उठी हुई तूफान को परमेश्वर ने शांत नहीं किया, फिर भी परमेश्वर ने अपने कार्य को जो करना था पूरा किया। हम देखते हैं पुराने नियम में, अगर देखें आप और हम देख सकते हैं, दाऊद को जब ऐसे ईसाई के 7 बेटों को सामुएल ने अपने पास बुलाया, परमेश्वर ने कहा जाओ ईसाई के पुत्र में से मुझे एक राजा नियुक्त करना है। मैंने शाऊल को तिरस्कार कर दिया, मैंने उसको त्याग दिया, मैंने शाऊल को राजा नियुक्त किया था, एक समय अभिषेक किया था, लेकिन वो शाऊल तिरस्कृत है, अभी रिजेक्टेड है, मैंने तिरस्कार कर दिया है। मुझे अभी ईसाई के पुत्र को क्या करना है? अभिषेक करना है। शामूएल गया उसके घर में, एक एक करके बड़े से सारे बेटों को बुलाता रहा, ईसाई एक एक करके भेजता रहा शामूएल के पास। उसने कहा नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। 7 जब रिजेक्ट हो गए तब पूछता है शामूएल, क्या तुम्हारे इतने ही बेटे हैं क्या? ईसाई ने क्या कहा? नहीं नहीं, एक बेटा और है, क्योंकि वो जानता था परमेश्वर ने कहा था कि तेरे बेटे में से, ईसाई के बेटे में से एक शाऊल के जगह पे इस्राएल के लिए एक राजा का अभिषेक करना है। परंतु जब उसने कहा एक और है, कहाँ है? कहाँ है? भेड़ें चरा रहा है, जंगलों में है, उसकी अवस्था क्या होगी? उसकी कपड़े कैसे होंगे? वो कैसा रहा होगा? कल्पना करिए, क्या राजा की गद्दी में बैठने के लिए, अभिषेक करने के लिए, क्या उस तरह से उसको प्रोजेक्ट किया जाएगा उस समय? नहीं।
परंतु उसे बुलाया गया तो परमेश्वर ने कहा यही है। परमेश्वर आपका और मेरा रूप नहीं देखता, ध्यान रखिएगा। परमेश्वर आपकी और मेरी योग्यता नहीं देखता, परमेश्वर आपका और मेरा हृदय और दिल को, मन को देखता है। जिसके जीवन में परमेश्वर जो तूफान है ना, वो शांत करना चाहता है वो शांत कर देता है, जिसे नहीं शांत करना चाहता उसके द्वारा भी परमेश्वर कार्य करता है। क्योंकि हमारे पास बहुत से उदाहरण है। राजा नियुक्त होने के बाद 15 साल से ज्यादा के समय लगा उसको राजगद्दी में बैठने में। उसके जीवन में तूफान बहुत आए, भागता रहा, वो भागता रहा। वही राजा साउल उसके पीछे पड़ा रहा, उसके जीवन में तूफान कम नहीं थे। परमेश्वर ने होने दिया, लगातार भागता रहा। और राजगद्दी में पहुंचने से पहले लगभग 15 साल लगे। बाइबल टीकाकार कहते हैं 15 साल। ये समय कम नहीं होता मित्रों, क्योंकि आज अगर हम देखें आपके जीवन के मध्य जो तूफान है उसके वजह कौन है? हम हैं या शैतान है? कौन है? या परमेश्वर है? जो तूफान है हमारे जीवन में उठ रहा, अगर तूफान है, उठ रहा है, तो उसके जिम्मेवार कौन है? हमें देखना पड़ेगा। ये आपके और मेरे लिए है। या हम उस जोना की तरह खुद ही अपनी इच्छा से तूफान के बीच में तूफान को आमंत्रण कर रहे हैं, या कुछ और अलग वजह है? ये स्पष्ट करना होगा। लेकिन यहाँ क्या हुआ है? तूफान उठा है। यीशु मसीह ने उस तूफान को शांति किया है। यीशु मसीह ने कहा शांत हो जा, थम जा। वो तूफान थम गया, वो तूफान थम गया। आइए हम अगले खंड को देखें, 40 और 41 पद में बहुत महत्वपूर्ण संदेश है, ध्यान से सुनिएगा। यीशु द्वारा चेलों को डांटना। यीशु क्या कर रहे हैं? चेलों को यहाँ पे डांट रहे हैं। कैसे? उसने उनसे कहा, किसने? यीशु ने चेलों से कहा तुम इतने डरपोक क्यों हो? ये कैसी बात है कि तुम में विश्वास नहीं? और वे अत्यंत भयभीत हुए और आपस में कहने लगे आखिर यह है कौन कि आंधी और लहरें भी इसकी आज्ञा मानती है। प्रभु यीशु कहते हैं पहली बात, तुम इतने डरपोक क्यों हो? तुम में विश्वास नहीं। तूफान ने यीशु को परेशान नहीं किया, परंतु चेलों के अविश्वास ने जरूर यीशु को परेशान किया। तभी तो यीशु कह रहे हैं ये कैसी बात है कि तुम में विश्वास नहीं है। यीशु के चेलों ने यीशु पर दोष लगाया। कैसे? अरे गुरु, तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जा रहे हैं? दोष लगा रहे यीशु के ऊपर। ध्यान से सुनिएगा। यदि चेलों की तरह हम भी सोचने लगे कि यीशु को हमारी चिंता नहीं है, तो हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं हम यीशु पे विश्वास नहीं कर रहे। ध्यान से सुनिएगा। आपके और हमारे आसपास के लोग हमारे अपने साथ जो काम करते हैं, हमारे साथ रहते हैं, अगर हम उन लोगों के ऊपर विश्वास नहीं कर पाते, भरोसा नहीं रख पाते, तो उस परमेश्वर के ऊपर कैसे भरोसा रखते हैं जिनको देखा नहीं फिजिकली हमने? प्रश्न है। चेले यहां पे सोते हुए यीशु को देख रहे हैं, सो रहे यीशु वहां पे। क्या कह रहे हैं चेले? चेले के ऊपर विश्वास डगमगा गया उनका। चेले प्रभु को कह रहे हैं हम तो नाश हुए जा रहे हैं, आपको चिंता नहीं है? हम नाश हुए जा रहे हैं, भरोसा नहीं है। यीशु ने कहा व्हाई आर यू सो अफ्रेड, हैव यू स्टिल नो फेथ? तुम अभी तक चिंतित क्यों हो? अभी तक तुम्हारे पास कोई विश्वास नहीं है? तुमने अद्भुत कार्य होते हुए देखा, तुमने ये जीवन के लंगड़े चलते हुए देखा, कोड़ी को ठीक होते हुए देखा, अद्भुत कार्य होते हुए देखा, ये सब कुछ होते हुए तुम देख रहे हो, फिर भी तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं है? ये यीशु के चेले यीशु की बड़ी बात, जो बड़ी तस्वीर थी, उसको भूल गए। शिष्यों को पता होना चाहिए था कि ये यीशु और ये लोग इस गलील के इस सागर में इनकी नाव डूब के मरने वाले नहीं है। नंबर 1 याद रखिए, यीशु की कहानी उसके चेलों के साथ इस गलील के झील में नाव दुर्घटना डूबने होने के साथ समाप्त होने वाली नहीं है। उन्हें पता होना चाहिए था। चेलों की तरह अक्सर हमारे
डर भी बेहद मूर्खतापूर्ण होते हैं। कई बार जब उन आंधी और तूफान आते हैं और हमारे जीवन में टकराते हैं, हम उन तूफानों के मध्य होते हुए चलते हैं, जब काफी आगे हम निकल जाते हैं, जब पीछे हम मुड़ के देखते हैं तो हमें शर्म आती है, हमने क्या किया, हमने कैसा विश्वास बना के रखा। यहां पे सामर्थी परमेश्वर यीशु मसीह कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, आओ हम उस पार चलें। कोई ऐसी सामर्थ्य है जो उसकी नाव को डुबा दे वहां पे? नहीं है। परमेश्वर स्वयं सृष्टिकर्ता कह रहा है आओ हम उस पार चलें। वो परमेश्वर जिनके एक शब्द ने सारी ब्रह्मांड की रचना कर दिया, वो परमेश्वर जिसने एक बार कहा ये तारे मंडल सौर मंडल सब कुछ बन गया, एक शब्द, वही शब्द था यहाँ पे, ताकि चेले भरोसा करते, विश्वास करते कि परमेश्वर ने कहा है आओ हम उस पार चलें। ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है जो इनकी नाव इस झील में, इस तूफान में डगमगा के, इसमें डूब करके यहीं पे ये कहानी समाप्त हो जाए। नहीं, ये कहने वाला कौन था? ये सामर्थी परमेश्वर था। लेकिन क्या हुआ? विश्वास नहीं कर पाए। क्या कह रहे हैं? पहचान नहीं पाए। गुरु, वो क्या सोच रहे हैं? ये कोई भविष्यवक्ता है, कोई गुरु है, कोई नबी है। वो वहां तक उनकी दृष्टि पहुंची नहीं, उन्होंने सोच ही नहीं सका कि ये जो सो रहा है हमारे बीच में यहाँ पे नाव में, ये साधारण मनुष्य नहीं है, ये परमेश्वर है। उन्होंने सोच ही नहीं पाया, विश्वास का स्तर वहां तक पहुंचा ही नहीं। और क्या हुआ? अत्यंत भयभीत हुए चेले, और वे अत्यंत भयभीत हुए। तूफान और आंधी के बीच का भय तो था ही, परंतु चेले आंधी थम जाने पर भी उतने ही भयभीत हैं। क्यों? वो कह रहे हैं आखिर ये कौन है? यह है कौन? आंधी और लहरें भी इसकी आज्ञा मानती है। उनका एक अच्छा प्रश्न था यहाँ पे, ये कौन है भाई? ये समुद्र की लहरें भी, तूफान भी इसकी आज्ञा मानती है, कौन है ये व्यक्ति? एक प्रश्न था उनके पास। वजनकार वजन 89 का 8 और 9 पद में, 89 उनका 8 और 9 पद में इस तरह से लिखता है, हे सेनाओं का परमेश्वर यहोवा, हे सामर्थी या, तेरे समान कौन है? तेरी सच्चाई तो तुझे घेरे हुए हैं, समुद्र के उफान पर तेरा ही अधिकार है। जब उसकी तरंगे उठती हैं तो तू ही उसे शांत करता है। तरंगे उठती हैं तो तू ही उसे शांत करता है, वजनकार लिख रहा है। उस समय बहुत यीशु मसीह इस दुनिया में आने से बहुत पहले लिखे हुए भजन है ये, लेकिन वो क्या हो रही है? उस भजन की पूर्ति, प्रामाणिकता, पूर्णता यीशु मसीह ने कहा, किया। एक शब्द कहा, थम जा, और समुद्र थम गया। उसी तरह से आइए मेरे साथ एक खंड पढ़े, भजन संहिता 107, भजन संहिता 107। क्योंकि भजनकार जो भजन संहिता में लिखते हैं, यीशु मसीह की देह धारण करने से बहुत पहले की बात है। वो उन बातों को परमेश्वर यीशु मसीह ने पूर्ण किया। मैं अभी और उसके बारे में बात करूंगा, ध्यान से सुनिए। यहां लिखा है भजन संहिता 107 में 23 से लेके कुछ पद में पढ़ूंगा, 23 1 वर्ड्स। कुछ लोगों ने जहाजों में समुद्र पर यात्रा की और महासमुद्रों के पार व्यापार किया। उन्होंने यहोवा के कार्यों को और गहरे समुद्र में उसके आश्चर्य कर्म को देखा। उसने आज्ञा देकर एक प्रचंड आंधी चलाई, उसने समुद्र में लहरें उठा दी, वे आकाश तक चढ़ गए, वे गहराव में उतर गए और क्लेश के कारण उनके जी में जी ना रहा। वे चक्कर खाकर पीकड़ की भांति लड़खड़ाए और उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने उन्हें विपत्ति में से छुड़ाया। उसने समुद्र को शांत किया, जिससे समुद्र की लहरें थम गई। उसके शांत हो जाने से वे आनंदित हुए। इस प्रकार उसने उन्हें उनके मन चाहे बंदरगाह तक पहुंचा दिया। लोग यहोवा के करुणा के कारण और उन अद्भुत कार्यों के कारण जो मनुष्य के लिए करता है, उसका धन्यवाद करें।
लोगों की सभा में भी उसका जय जयकार और प्राचीनों की बैठक में उसकी स्तुति करें। देखिए वजनकार यहाँ पे लिखता है, लोगों ने समुद्र में यात्राएं की, परमेश्वर ने वहां भी लहरें उठाई, तूफानें और आंधियां चलाई और उनको शांत भी किया, और उन लोगों को अपने गंतव्य स्थान तक, बंदरगाह तक पहुंचाया भी है। वो परमेश्वर यहोवा। हमारे पास बहुत से उदाहरण है पुराने नियम में अगर देखें, क्योंकि हम आप और हम सब जानते हैं इस्राएली मिस्र से जैसे निकल के आए थे, लाल सागर के किनारे पहुंचे, क्या हुआ? पीछे से फिरौन की सैनिक है, आगे लाल सागर है, दोनों तरफ उन्हें मृत्यु दिख रहा है। पीछे जाएंगे ये फिरौन की सैनिक हमें मारेंगे, आगे जाएंगे डूब के मरना है, लाल समुद्र है। इस तरह के समुद्र के तूफान उनके जीवन में बहुत बड़ा तूफान आया होगा, परंतु परमेश्वर ने मूसा के द्वारा कहा, क्या कहा? खड़े खड़े तुम देखो आज परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कर्म को देखो। परमेश्वर वही परमेश्वर है यीशु मसीह। यहां पे आज क्या कर रहा है? चेलों के साथ उस नाव में, छोटी सी नाव में, गलील के उस झील के बीच में यीशु मसीह बहुत बड़ी शिक्षा दे रहा है। यीशु मसीह क्या कर रहा है? यीशु मसीह ने चेलों को सिखाया। बहुत सी बातें यहाँ पे शिक्षा में हम देख सकते हैं। उसी तरह मरकुश मत्ती अगर 14 अध्याय में आप देखें, यीशु मसीह झील में पानी में चलते हुए आ रहे हैं। यीशु मसीह पानी के ऊपर चलते हुए आ रहे हैं उस झील में, और पतरस ने जैसे ही देखा, जाना कि वो यीशु मसीह है, उसने बोला, प्रभु क्या मैं भी आऊं? बोला आजा। जैसे ही पतरस पानी की लहरों पे चल रहा है, परंतु कुछ ही देरों में पतरस डूबने लगा। उसने चिल्लाया, पुकारा, प्रभु मुझे बचा, मैं डूब रहा हूं। प्रभु यीशु ने उसके हाथ पकड़ के उसको बचा लिया। होता क्या है, जब हमारी नजरें यीशु के उस क्रूस और यीशु के उस सामर्थ्य के कार्यों से हट करके संसार की लहरों के ऊपर जब हमारी आंखें जाने लगती है, तब हम डूबने लगते हैं। ध्यान रखिएगा, आपके और हमारे जीवन में बहुत प्रकार की तूफानें आती हैं, बहुत प्रकार की संघर्ष में हम होकर के हम लोग चलते हैं, परंतु परमेश्वर आपको और मुझे सिखाना चाहता है कि आपका और मेरा नजर कहाँ है, आपका और मेरा दृष्टि कहाँ पे है। क्या हम उन लहरों से, उन तूफानों से डरें, या हम उस परमेश्वर से देखें जो प्रतिज्ञा करता है और कहता है मैं तुम्हारे संग हूं, मत डरो। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हो सकता है आप एक तूफान की ओर जा रहे हों, हो सकता है आप तूफान के मध्य में हों, या उस तूफान से बाहर निकल रहे हों। आपको और मुझे उस तूफान से सीखने की जरूरत है। प्रभु यीशु ने ये गलील के इस झील को और ये छोटे से नाव को और तूफान को एक क्लासरूम की तरह प्रयोग किया। कैसे? जैसे एक छोटे स्कूल जाने वाले बच्चों को एक टीचर क्लासरूम में बोर्ड में बहुत कुछ लिख के उस क्लासरूम को यूज करती है और सिखाती है, उसी तरह यीशु मसीह बहुत कुछ शिक्षा दे रहे। इस झील को, इस नाव को इस तूफान के मध्य में ले जाकर के चेलों को बहुत कुछ सिखा रहे, एक क्लासरूम की तरह इसको प्रयोग करा। कैसे? अभी देखेंगे। परमेश्वर अपने बारे में, परमेश्वर मेरे और आपके बारे में और हमारे जीवन के तूफानों के बारे में सिखा रहे हैं, परंतु हमें सीखने की जरूरत है। हमारे पास एक तूफानी एक धर्मशास्त्र है, परमेश्वर का वचन है। हमें इस पे विश्वास करने की जरूरत है, अपने जीवनों को सुधारने की जरूरत है और इसकी ओर ताकने की जरूरत है। तभी हम जान पाएंगे कि यीशु कौन है। जब हम तूफान के उस बीच से बाहर निकल के आएंगे, हम वैसे ही नहीं होंगे जैसे पहले तूफान के अंदर जाते वक्त हम थे। हम बदले हुए होंगे। ध्यान रखिएगा, हम बदले हुए होंगे। अगर यीशु के साथ उस तूफान को शांत करने के बाद हम बाहर आ रहे हैं ना, हमारा जीवन बदला हुआ होगा। हम यीशु को अलग तरीके से देखेंगे, अपने आप को भी हम देख पाएंगे। तूफानों में हमें प्रभु यीशु सिखाना चाहता है। बहुत से तूफान हमारे जीवन में, हमारे जीवन की यात्रा की उस गाड़ी को रोकने के लिए नहीं आती, उसके लिए रास्ता बनाने के लिए भी आती है। ध्यान रखें, वो तूफान रास्ता भी बना के चली जाती है हमारे लिए, क्योंकि वही बात प्रभु यहाँ सिखाना चाहता है। हमें स्पष्टता से अगर देखना है तभी हम देख पाएंगे, हमारी नजरिया बदलेगी।
हम उस तूफान से निकलेंगे। कैसे? यीशु मसीह ने इस तूफान को प्रयोग करके 6 बातें हमें सिखाना चाहा है। 6 बातें। वो 6 बातें क्या है मैं आपके बीच में रखूंगा। पहली बात, आंधी और जो तूफान है हमारे जीवन में आती हैं, हमारे जीवन की परीक्षा है। जैसा एक बच्चा पूरे साल भर पढ़ता है और साल के अंत में उसका परीक्षा होता है, ताकि वो अगले क्लास में जाना है या वहीं रहना है, उसका एग्जाम होता है। ये तूफान हमारे जीवन में एक परीक्षा की तरह भी आते हैं। ध्यान रखिए, हम उस परीक्षा में पास होना है, आपको और मुझे उस परीक्षा के मध्य में होकर हमें निकलना है। पहली बात। दूसरी बात, ये जो आंधी है, ये जो तूफान है, हमारे जीवन में अचानक आते हैं। जैसे एक फोन कॉल आ गया, एक मैसेज आ गया, आपके और मेरे जीवन में तूफान के मध्य हैं हम। होता है ना, एक फोन आ गया, एक मैसेज आ गया, एक को किसी से बात हो गई, कुछ कहानी, कुछ बातें आई, उस बातों के बीच में हमारे जीवन के लिए तूफान हो सकता है। अचानक आता है वो तूफान, बता के नहीं आता। इसी कारण आपको और मुझे हमारे जीवन में आने वाली तूफान को आप और हम जानते नहीं कब आएगा। प्रभु यीशु जैसे कहता है ना कि प्रभु यीशु भी एक दिन चोर की भांति आएगा। कोई नहीं जानता चोर कब आता है। ऐसा ही आपके और मेरे जीवन में उठने वाली जो तूफान है ना, कभी भी उठ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं, परंतु आपको और मुझे सजग होना होगा। आपकी और मेरी नजरें कहाँ टिकी हैं वो ध्यान रखना होगा, वो देखना होगा। हमारी नजरें यीशु के पर हैं या हमारी नजरें कहीं और हैं, ये महत्वपूर्ण है। तूफानें उठेंगी, आएंगी, कभी भी आएगा, मगर आपको और मुझे हमारी दृष्टि कहाँ है, किस पे लगी है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तीसरी बात, आंधी और तूफान के कारण हम लोग परमेश्वर पर शंका करेंगे। चेलों ने क्या किया यहाँ पे? चेलों ने कहा, गुरु हम नाश हुए जा रहे हैं और आपको कोई चिंता नहीं है? कोई चिंता नहीं है। शंका लेके आया। हमारे जीवन में आने वाली तूफान भी ऐसा ही शंका लेके आएगा, हमें विश्वास में कमजोर करने की कोशिश करेगा। हम भी शंकित हो जाएंगे, सशंकित हो जाएंगे। हम कहने लगेंगे, प्रभु हम तो आपकी आराधना करते हैं, विश्वास में भी ठीक है, सब कुछ करते हैं, चर्च जाते हैं, वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम दशांश बेटी देते हैं, सब कुछ कर, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों है? कई शंका आएंगी। ध्यान रखिए, उसके बीच में भी हमें अपना विश्वास को बना के रखना है। उस शंका के बीच में शंका का निराकरण यीशु के पास है, चेलों के पास नहीं था, यीशु के पास था। तो यीशु ने उनकी शंका को दूर किया और उन्हें सिखाया कि वो है कौन। आपको और मुझे भी यीशु को जानना है, यीशु के ऊपर ध्यान रखना है। चौथी बात, हमें ये जो तूफान और ये जो आंधी हमारे जीवन में उड़ती है, हमें परमेश्वर के बारे में भी सिखाते हैं। यहाँ पे चेलों ने परमेश्वर के बारे में क्या सीखा? इस तूफान के बीच में यीशु मसीह ने अपने बारे में इनको चेलों को बताया और सिखाया। देखो, मैं सिंपल एक तुम्हारे साथ एक मनुष्य तो हूं, लेकिन मैं सामर्थी सृष्टिकर्ता यहोवा परमेश्वर भी हूं। उसने दिखा दिया। पुराने नियम में उसने कहा थम जा, शांत हो जा, थम गया था। यहाँ पे यीशु ने चेलों के बीच में खड़े होकर के कहा थम जा, शांत हो जा। बिल्कुल समुद्र, गलील का झील शीशे की तरह शांत हो गया। आपके और मेरे जीवन में भी वो हमारे जीवन के तूफान के द्वारा हमें सिखाएगा कि यीशु मसीह कितना सामर्थी है और यीशु मसीह कौन है, ये सीखने की जरूरत है। तूफान हमारे और आपके जीवन में नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है। तूफान आएंगे, आते रहेंगे, लेकिन परमेश्वर अगर उपस्थित है आपके और मेरे जीवन में तो तूफान से रास्ता दे देगा। हम रास्ता में हमें मिल जाएगा। वो तूफान हमें हमारे रास्ता को रोक नहीं सकता। जिस यात्रा में आप और हम चल पड़े हैं वो यात्रा अनंत काल के लिए है। यीशु ने कहा अनंत काल के लिए। वो यात्रा अभी खत्म होने वाली नहीं है, ध्यान रखिए। परंतु यीशु के साथ यात्रा करना पड़ेगा। यीशु आपके और मेरे नाव में होना पड़ेगा। अगर यीशु आपके और मेरे नाव में नहीं है, सचेत हो जाइए। यीशु को साथ लेके चलने की जरूरत है, नहीं तो आपकी नाव उस झील में डूब जाएगी। कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है। पांचवी बात, वो आंधी और तूफान
से हम अपने बारे में सीखते हैं। चेलों ने अपने बारे में क्या सीखा? हम कितने मूर्ख हैं, कितने अविश्वासी हैं, किस व्यक्ति के साथ हैं हमने पहचाना ही नहीं है। हम इसे गुरु, इसे नबी के रूप में जान रहे हैं। ये तो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। इसकी बातें तो समुद्र की लहरें भी मानती है, हमने जाना ही नहीं। उन्होंने अपने बारे में सीखने में उनको यीशु मसीह ने मदद किया। आपको और मेरे जीवन में उठने वाली तूफान से हम अपने यथार्थ को जान पाएंगे। हम कितने वास्तविक रूप में हम विश्वास योग्य हैं या हमारा जीवन कुछ और ही है, हम अपने बारे में भी जानेंगे। जब तूफान उठेगा आपके जीवन में, जब तूफान आएगा आपके जीवन में, तब हम वहां पे कैसे रिएक्ट करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसी कारण आपको और मुझे जानने की जरूरत है। ये तूफान जो भी उठता है ये महत्वपूर्ण है। नंबर 6, आंधी और तूफान हमारे विश्वास को बढ़ाएंगे। जैसे ही इस तूफान से होकर के आप और हम गुजरते हैं, जैसे ही इस तूफान के मध्य से होकर के आप और हम गुजरते हैं, एक समय हमें लगता है हम नाश हुए जा रहे हैं, प्रभु हम मरने वाले हैं, हमारी मौत निश्चित है। क्योंकि वो जीवन भर जिन्होंने उसी झील में मछली पकड़ने का काम किया, वो मछुआरे थे। वो जानते थे कैसे तूफानें उड़ती हैं, कैसे उनसे टैकल करना है, वो सब जानते थे। परंतु उनके विश्वास में वो निराश हो गए कि हम अभी बच नहीं सकते, ये भयानक तूफान है, अभी हम मरने वाले हैं, अभी हमारा अंत निश्चित है। उस समय एक समय ऐसा आया उनके जीवन में। परंतु ध्यान रखिए, जैसे यीशु ने, हमने, उन चेलों ने यीशु को पुकारा, गुरु हमें बचा। बेशक उन्होंने गुरु कहा हो, बेशक परमेश्वर नहीं कहा, हमारे स्वामी नहीं कहा, फिर भी यीशु ने उनकी बातों को सुना, उसी समय उनको बचा लिया। सिर्फ वही नहीं बचे, उनका नाव तो था ही, उनके साथ उस झील में और भी छोटी बहुत सी नाव थी, बल्कि मरकुस का लेखक लिखता है। उन्होंने यीशु मसीह और उनके चेलों को ही नहीं बचाया यीशु ने, और भी लोग थे, नावें थी, वो नाव भी डूबने से यीशु ने बचा लिया। आपके और हमारे संपर्क में आने से, आपके और हमारे जीवन में यीशु मसीह का ज्योति, यीशु मसीह का प्रकाश और यीशु मसीह की सुसमाचार आपके और मेरे जीवन में अगर काम कर रहा है, तो वो आपके इधर उधर पड़ोसियों को भी प्रकाशित करेगा। ध्यान रखिएगा, उनको जीवन को बचाने में भी मदद आएगा। ध्यान रखिएगा। परंतु चाहिए कि हमारी नजरें उस यीशु के हो, तूफान की उन लहरों पे नहीं। तूफान भी लहरों पे तो पतरस ने देखा था, वो डूबने लगा था। कुछ समय नहीं देखा, यीशु की ओर देखा था, वो चल गया था पानी के ऊपर, परंतु कुछ समय तुरंत ही वो डूबने लगा। ये हमारे जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण लेसन है। जब हम सिर्फ तूफान को देखते हैं, हमारे सामर्थ्य परमेश्वर जो संपूर्ण ब्रह्मांड का सृष्टि करता, हम उसे नहीं देखते, उस समय हम डूबने लगते हैं। तूफान जो आंधी हमारे जीवन में आएगी, वो हमें डुबाने की कोशिश करेगी। परंतु यीशु मसीह ने बता दिया, मेरा सामर्थ्य प्रकृति के ऊपर भी है। मैं सिर्फ रोग और बीमारी को चंगा करने वाला नहीं हूं, मेरा सामर्थ्य प्रकृति भी मानती है। मैं प्रकृति को कहूं ऐसा कर, वो ऐसा मानने के लिए तैयार है। ये उसने अपने चेलों के द्वारा दिखाया। वो हमारे, मेरे और आपके जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण है। हम कैसा विश्वास करते हैं, हम कौन से यीशु को लेके चल रहे हैं, हम क्या सचमुच में हमारी तूफानी उस नाव में क्या यीशु की उपस्थिति है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपके और मेरे जीवन में, आपके और मेरे परिवार में, आपके और मेरे व्यक्तिगत कार्यों में क्या हम यीशु को लेके चल रहे हैं? यहां फरीसी बने बैठे हैं। फरीसी क्या कर रहे थे? सिर्फ काम कर रहे थे, व्यवस्था का पालन कर रहे थे। जीवन उनका, हृदय कहीं और था। फिजिकली उपस्थित थे परमेश्वर के मंदिर में, लेकिन हृदय कहीं और था। ऐसे ना बने। आज के दिन आपने और हमने बहुत कुछ बातें यहाँ पे सीखा। 6 बातें हमने सीखा इस तूफान से। यीशु मसीह ने इतना ही समाप्त नहीं किया। यीशु मसीह उस तूफान के बाद भी बहुत कार्य करते हैं, क्रूस तक चले जाते हैं आपके और मेरे लिए। आपके और मेरे जो अधर्म का बोझ से हम दबे पड़े हैं ना, उस बोझ को उठा के चलने के लायक नहीं है। इसलिए यीशु मसीह आपके और मेरे लिए क्रूस में मेमना के रूप में वो चला गया। उसने अपने आप को क्रूस पे उसने बलिदान किया, सिर्फ आपके और मेरे लिए।
परमेश्वर का वचन कहता है जिस जिसने उस पर विश्वास किया उसने उन्हें नाश होने नहीं दिया, अनंत जीवन दिया। क्रूस पे उसने अपने आप को न्यौछावर कर दिया, मर गया वो मेरे और आपके लिए, मारा गया वो, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। प्रश्न ये है, अगर आप और हमने यीशु मसीह को अपना प्रभु और परमेश्वर नहीं माना है तो उस क्रूस के पास आइए, कहिए प्रभु मैं पापी हूं, कहिए प्रभु मैं अंधकार में हूं, मैं गुनहगार हूं, मुझे आपकी क्षमा की आवश्यकता है, मुझे आपकी आवश्यकता है, मेरी नैया को डूबने से आप ही बचा सकते हैं और कोई नहीं बचा सकता। कहना पड़ेगा यीशु के पास आके। अगर आप कहेंगे, आपके और मेरे पाप को क्षमा करने के लिए बहुत हृदय खुला है उसका, दोनों हाथ फैला के आज भी कह रहा है मेरे बेटे मेरे बेटियों मेरे पास आओ, आज भी कह रहा हो। आने की जरूरत है। यीशु मसीह कब्र में नहीं रहा, यीशु मसीह अपने वचन के अनुसार तीसरे दिन जीवित हो गया। वचन कहता है, बाइबल कहता है वो परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठा है आज। वो आपकी और मेरी मध्यस्थता करने के लिए, आपकी मेरी प्रार्थना सुनने के लिए आज भी पिता के दाहिने बैठ के मध्यस्थता कर रहा है। मगर आवश्यकता ये है, अगर आपने यीशु को जाना कि नहीं जाना, कौन है यीशु आपके लिए, कौन है यीशु? क्या वो विदेशी कोई गुरु है, कोई विदेशी धर्म का कोई प्रचारक है, या हकीकत में वो संपूर्ण ब्रह्मांड को बनाने वाला परमेश्वर है जिसने सब कुछ रचा, जिसके द्वारा आप और हमें भी माँ के गर्भ में रचने से पहले, हड्डियां स्थूल शरीर बनने से पहले मैं जानता हूं कहने वाला वो परमेश्वर है। इसीलिए आपको और मुझे चाहिए हम उस परमेश्वर के पास आए, अन्यथा कहीं भला नहीं है। आपका और मेरा पाप का बोझ और बढ़ता जाएगा, कम नहीं हो सकता अगर हम यीशु को छोड़ के और कहीं जाते हैं। इसीलिए आवश्यक यह है हम यीशु के पास आ जाएं। आज हमने एक झील, एक नाव डूबते हुए, जैसे ही डूब रहा हो, चेले कह रहे थे डूब रहा है नाव, लेकिन वहां झील में, समुद्र में तो उस तूफान को शांत होते हुए देखा है। आपके और मेरे जीवन में उठने वाली तूफान भी वो शांत करने की सामर्थ्य रखता है, ताकत रखता है। परंतु वो चाहता है कि हम ईमानदारी साथ सच्चाई से उसके पास आए, कहें कि प्रभु मेरी ओर देख ले, मैं कमजोर हूं, मैं नाश की ओर जा रहा हूं, प्रभु मेरी ओर देख। आज आपको और मुझे कहने की जरूरत है, प्रभु मेरी ओर देख, प्रभु मैं निस्सहाय हूं, प्रभु मेरे आशा और कहीं नहीं है, मेरी आशा सिर्फ आप में है, मेरी आशा आप ही पूरा कर सकते हो, मेरे जीवन की तूफान को आप ही शांत कर सकते हो। कहने की आवश्यकता है, सच्चाई से और ईमानदारी से उसके पास आने की जरूरत है। आपके जीवन की जितनी बड़ी तूफान होगी ना, परमेश्वर शांत करने का सामर्थ्य रखता है। वो परमेश्वर जो कहता है ना, कभी बदलता नहीं है, उसकी प्रतिज्ञा अटल हैं, अनंत काल से अनंत काल तक के लिए है। वो बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। हम और आप बदल सकते हैं, वो बदलता नहीं है। हम और आप झूठ बोल सकते हैं, वो झूठ बोलता नहीं। इसीलिए आपने अपने जीवनों में झांकिए, प्रण करिए, क्या आपने यीशु को सचमुच में जाना है? नहीं जाना है तो उसके पास आइए। और जाना है तो सचमुच में क्या गुरु करके जाना है या परमेश्वर करके जाना है? हकीकत में, वास्तविकता में उसे उस परमेश्वर की तरह जानने की कोशिश करें, तभी ईश्वरीय भय कार्य करेगा आपके और मेरे जीवन में। अगर इस तरह कार्य नहीं करता, आपके जीवन में ईश्वरीय भय कार्य नहीं करता, फिर हमने यीशु को उस तरह से नहीं जाना जिस तरह से जानने की आवश्यकता है। तूफानें तो बहुत उठेंगी जीवन में, तूफानें आएंगी, आती रहेंगी, परंतु आपको और मुझे यीशु को जानने की जरूरत है।